आज आप फटे हुए कानों की टिप देखकर हैरान हो जाएंगे, जिससे आपके कान पहले की तरह रिपेयर हो जाएंगे। ऐसे टिप्स और आइडियाज़ आपने कभी नहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे, जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह के बैग से रिलेटेड है। इस तरह की थैलियाँ वगैरह हमारे घर में यूज़ होती रहती हैं। इनको हमें अपने घर में महफूज रखना चाहिए ताकि ये हमें वक्तन फ़वक्तन मिल जाएँ। और आज मैं इनको सेव रखने का ऐसा बेस्ट तरीका बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने करना क्या है कि इस तरह की थैलियाँ जो होती हैं इनको अच्छी तरह से आपने इस तरह से इकट्ठी कर लेना है और आपने इनको इकट्ठा करके ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ से ये आपको आसानी से मिल भी जाए और आपके घर में बिखरी भी ना पड़ी रहें, जिससे आपका घर जो है वो गंदा नज़र आए। तो इसी तरह से जो मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी वो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है और करके देखना है। आपने क्या करना है कि इनको एक जगह पे इस तरह से आपने रख लेना है। जो भी छोटे बड़े आपके इस तरह के बैग हों, थैलियाँ हों, जो भी हों, आपने इनको इस तरह से बराबर करके एक साइड पे रख लेना है। तो आपने फिर क्या करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और आपने इस तरह से इनकी वाली साइड पे लगा देनी है, क्योंकि नीचे वाली साइड पे आपने नहीं लगानी है। नीचे सुराख होगा तो फिर आप इसमें जो भी चीज़ डालेंगे वो नहीं इसके अंदर रुकेगी। तो आपने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे इनके सेफ्टी पिन लगा देनी है और आपने इनको घर के एक साइड पे लटका देना है। सामने करके लटका दें, जहाँ से आपकी नज़र पड़े आपको ये नज़र आ जाएंगी और ना ही आपकी बिखरी हुई नज़र होंगी। तो आपको वक्तन फ़वक्तन जो है ये आसानी से मिल जाएंगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से ये हमारे जो थैलियाँ होती हैं ज़ाया भी नहीं होंगी। आप आसानी से इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत पसंद आएगी। इस तरह से चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह पैंट से रिलेटेड है कि पैंट जब इस तरह से फट जाती है, ये फटी हुई पैंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको हमने किस तरह से सिलाई करना है। अगर हम इसको वैसे ही मशीन की मदद से सिलाई करें तो इसकी सारा कपड़ा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। फिर मैं आपको ऐसी इसके साथ टिप करूँगी कि आपने इस तरह से मैंने सुई में धागा डाल लिया है। आप इसको मशीन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुई की मदद से किया है। मैंने धागा जो है दूसरे कलर का डाला है ताकि आपको नज़र आ सके। फिर आपने इस तरह से क्या करना है कि एक टांका जो है दूसरी एक साइड से उठाना है, दूसरा टांका जो है वह दूसरी साइड से आपने उठाना है। इसी तरह से फिर आपने उसको धागे को खींच देना है। खींचने के बाद आप देखेंगे वो सारा कपड़ा जो है सिल जाएगा। जैसे आप वीडियो में मुझे करता हुआ देख रहे हैं, आपने इसी तरह से इसको करना है। आपकी पैंट बिल्कुल भी फटी हुई नज़र नहीं आएगी और ना ही इसका धागा नज़र आएगा। इस तरह से आप जो है फटी हुई पैंट को अच्छी तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो आपका धागा बिल्कुल बाहर नहीं नजर आएगा। इस तरह अगर आपका धागा मैच भी ना आ रहा हो तो आप फिर इस तरह से अपने कपड़ों को सिलाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। तो इस तरह से आपने इसको करते रहना है और फिर इस तरह से इसको आगे की तरफ खींच देना है। जब आप खींचेंगे तो पीछे से धागा जो है वो सारा खींचा चला जाएगा और आपकी पैंट जो है वो सिल जाएगी। तो इस तरह से ये देखें, फिर आगे भी जो है वो भी आपने इसी तरह से करना है और फिर नीचे की तरफ जाके आपने इसको बंद कर देना है। तो क्योंकि पैंट का कपड़ा बहुत मोटा होता है, आप अगर सुई आपकी इसके अंदर से ना गुजरे, आपने इसके ऊपर साबुन जो है उसको थोड़ा सा लगा लें, उसके ऊपर सुई को रब कर लें। अगर नहीं तो है वैसलीन थोड़ी सी रब कर लें, फिर सुई जो है वो आसानी से पैंट के अंदर चली जाएगी। तो इसी तरह से आपने पैंट को आसानी से सिलाई कर लेना है। सुई को अगर जंग भी लगा हो तब भी आप इसको साबुन के ऊपर घिस लें तो ये बहुत आसानी से पैंट को सिलाई हो कर सकेगी। ये देखें, आपको वाज़िया दिखा रही हूँ कि आपकी पैंट बिल्कुल भी फटी हुई नहीं नज़र आ रही। तो इस टिप्स को आप ज़रूर फ़ायदा हासिल करें इस टिप से। तो इसी तरह से आपने इसको नीचे से जो है वो धागे को बंद कर देना है ताकि ये दोबारा जो है ना खुले। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही चलते हैं हम टिप नंबर 3 की तरफ।
टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब भी हमारे पास इस तरह का हम प्याज काटते हैं तो हाफ प्याज जो है वो हमारा रह जाता है। हाफ प्याज रहने के बाद हम इसको जब फ्रिज में रखते हैं तो इसमें फ्रिज में भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। हमारा प्याज जो है वो भी इस तरह से ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस प्याज को आपने ऐसे नहीं रखना, आपने एलुमिनियम फॉयल ले लेनी है, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से लपेट देना है चारों तरफ से और इसको अच्छी तरह से रिपेयर कर देना है। तो आप देखेंगे कि इसको इस तरह से लपेटने से आपके प्याज की ना तो कोई स्मेल आएगी फ्रिज से और ना ही आपका प्याज ख़राब होगा। तकरीबन आप 2 हफ्ते तक इस तरह आप फ्रिज में प्याज रख सकते हैं। 2 दिन रखें, 4 दिन रखें या 2 हफ्ते रखें, आपका प्याज बिल्कुल ठीक रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बिल्कुल पसंद आएगी। तो इस तरह से आपने जो छोटी छोटी टिप्स हैं आपको ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से काली मिर्चों से रिलेटेड है। काली मिर्चें हमारे खानों में भी इस्तेमाल होती हैं और ये हमारे सूप वगैरह बनाने में भी बहुत इस्तेमाल होती हैं। तो आजकल इनमें भी मिलावट होना शुरू हो गई है। आज मैं इनकी आपको 2 टिप बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से फ़र्क महसूस करना है। तो आपने इस तरह से पानी ले लेना है, पानी आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो आपने काली मिर्चें इसमें डाल देनी है। जो काली मिर्चें नीचे चली जाएंगी वो असल होंगी और जो ऊपर आ जाएंगी वो आपकी मिर्चें सही नहीं है। तो इसी तरह से इसकी टिप नंबर 2 जो है वो है, इस तरह से आपने हाथ के ऊपर रख के देख लेनी है, जिसके ऊपर निशान या डिज़ाइन बना होगा वो होगी काली मिर्चें और जिसका बिल्कुल प्लेन होंगे वो पपीते के बीज होंगे। तो इसी तरह से आप इनमें फ़र्क महसूस कर सकते हैं। आजकल इनमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है। आप अपने घर में इस तरह से इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो आज आपके साथ मैं कानों की ऐसी टिप शेयर करूँगी। आज की टिप में आप बड़े से बड़े सुराख को छोटा किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि औरतों के सुराख बहुत ही बड़े होते हैं और इस तरह से उनके बड़े बड़े झुमके पहन के सुराख जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ फटे हुए कानों की टिप ऐसी शेयर करूंगी जिससे आपके कान पहले की तरह रिपेयर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की सर्जरी टेप ले लेनी है। इस तरह आपने कान के पीछे वाले हिस्से पे लगा देनी है, जिस तरह मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने लगानी है, जिस तरह से ये देखिए सुराख के पीछे आपने लगानी है। तो आप इस तरह से जब लगाएंगे तो इस तरह से अगर आप लगाते रहेंगे तो आपका जो सुराख है फटा हुआ वो आपका ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह पहले आपका कान था वैसा ही हो जाएगा, आपका कान जो है वो उसी तरह से जुड़ जाएगा। तो आप इस तरह से अगर लगा के ज्वेलरी वगैरह पहने तो इससे आपके जो है कान बिल्कुल भी नहीं फटेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।